सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का अजंत प्रकरण में स्वागत है। आज हम सभी रमा शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि रमा शब्द कैसे बनते हैं और रमा शब्द में ऐसे क्या परिवर्तन होते हैं जो अजंत पुल्लिंग में, राम शब्द में या हरि शब्द में जो नहीं होता है। तो जैसे कोटा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के पेपर सेकंड में राम, हरि, लता, नदी, ज्ञान, ये 5 शब्द दे रखे हैं। हमने राम शब्द को भी पढ़ा, हरि को भी पढ़ा। तो लता शब्द है, लता शब्द बिल्कुल रमा शब्द की तरह ही बनेगा। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले रमा शब्द है, शब्द रूप है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो विद्यार्थियों, जो रमा शब्द है वो सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में उनके रूप कैसे चलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रथमा विभक्ति में रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणां, रमायां, रमयोः, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमाः। अब विद्यार्थियों, ये रमा शब्द है। मैंने आपको बताया था ना कि अजंत प्रकरण हो या हलंत प्रकरण हो, सभी विभक्तियों में स्वादि प्रत्यय लगते हैं, सुबंत प्रत्यय लगते हैं। सुबंत प्रत्यय में कौन से होते हैं? सु, औ, जस, ये प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में लग जाएंगे। जैसे रमा एक वचन में रमा प्लस सु, रमे में क्या होगा? रमा प्लस औ बराबर रमे, और रमाहा रमा प्लस जस। इस प्रकार से ये जितने सुबंत प्रत्यय है ये सभी विभक्तियों में लग जाते हैं। अब इसी प्रकार से आप लता शब्द बना लो, बाला शब्द बना लो, इसी अजा शब्द बना लो। मतलब जो जो आकारांत शब्द है वो सभी रमा शब्द के समान ही बनेंगे। तो सबसे पहले आप अपने मस्तिष्क में एक बात रखो, आकारांत शब्द है ऐसे शब्द जिनके अंत में आ अंत में है, उनकी सभी विभक्तियों में, वचनों में कौन कौन से रूप बनेंगे उनके बारे में, उनकी रूप सिद्धियों के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रथमा विभक्ति का एक वचन की रूप सिद्धि बनाते हैं। इसमें क्या होगा? रमा शब्दात अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा कृते स्वौ जसमौट इति सूत्रेण सुप्रत्यय कृते। ठीक है। अब विद्यार्थियों, एक सूत्र है जो आप ध्यान रखना, आपके बहुत काम आएगा। सूत्र का नाम है हलंग्याभ्यो दीर्घात सूति से प्रिक्तम हल नामक सूत्र है। यह सूत्र क्या बोलता है? हलंत के बाद में या ई, दीर्घ ई के बाद में या आ के बाद में या तो आधा स आ जाए या तय आ जाए या स आ जाए, तो उनका आपको क्या करना है? लोप करना है। समझ में आ गई आपकी बात? तो जो रमा शब्द है, उस रमा शब्द में टाप से टाप प्रत्यय का आ जो बचता है वो रमा के अंदर सवर्ण दीर्घ करके स्त्रीलिंग वाला शब्द बनता है। इसलिए यहां पे क्या होगा? रमा शब्द के या अकारांत शब्द के प्रथमा एक वचन में विसर्ग नहीं होगा, यहां पे स का लोप हो जाएगा। यह बात आप ध्यान रखना। आगे बात समझ में? वहां पे रामः में विसर्ग लगा रहे थे, यहां पे विसर्ग नहीं, लोप हो जाता है। क्यों? उसका एक ही प्रमुख कारण है, हलंग्याभ्यो दीर्घात सूति से प्रिक्तम हल। नियम कहता है हलंत के बाद में, दीर्घ ई के बाद में, आ के बाद में यदि स है तो उसका लोप करना है। अस्तु, तो अब क्या हो जाएगा? ये जो सूत्र है इससे क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, रमा रूप सिद्धि बन जाएगी। आपके समझ में आ रहा है? अब देखो, रमे रूप सिद्धि बनाएंगे। रमे प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में है। ठीक है, रमा, रमे। तो रमे में क्या होगा? रमा शब्दात अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा कृते। उसके बाद में देखो क्या होगा कि इसमें स्वौ जसमौट सूत्र से औ प्रत्यय आएगा। कौन सा प्रत्यय आएगा? औ प्रत्यय आएगा। अब देखो यहां पे स्त्रीलिंग में औ का क्या होता है? एक सूत्र है जो आपके सामने प्रस्तुत है।
सूत्र का नाम है औंग आप है, अर्थात आबंतात अंगात परस्य औंगः शी स्यात् औंगित्यौकार विभक्ते है संज्ञा। अर्थात सूत्र में जो औंग है उसका मतलब क्या होता है? औ। औ प्रत्यय कहाँ कहाँ होता है? प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में, द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में। सु औ जस अम औट, तो औ है ना, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बोलता है, औंग आप है। आबंत, आबंत का मतलब जिसके अंत में क्या हो? आ हो, जिसके अंत में क्या हो? आ हो। और उस आ के बाद में यदि आपको औ दिखाई दे तो उस औ की जगह आपको शी आदेश करना है। कौन सा आदेश करना है? सी आदेश करना है। उस स का वहां पे क्या होगा? लशक व तद्धिते सूत्र से उस सी के स की संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या शेष रहेगा? सी में से ई शेष रहेगा। आपके समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? यहाँ पे जो औंग आप है में जो आप का मतलब है उसका यह अर्थ है कि वहां पे टाप डाप चाप ये जो प्रत्यय है उसका वहां पे आ रहना चाहिए, अर्थात आकार अंत वाले शब्द। समझ में आ गया? अब देखो रमे रूप सिद्धि बनाते हैं। रमा शब्द होगा, प्रातिपदिक संज्ञा, स्वौज समौट से औ प्रत्यय आएगा। अब देखो विद्यार्थियों, रमा प्लस औ स्थिति है, तो रमा प्लस औ के अंदर रमा आ अंत में है तो आबंत शब्द है और उसके बाद में औ प्रत्यय है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? औंग आप है सूत्र से औ के स्थान पर शी आदेश हो जाएगा। स्थिति क्या होगी? रमा प्लस शी, अनुबंध लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? रमा प्लस ई। अब देखो क्या होगा? आद्गुण है सूत्र से वहां पर क्या हो जाएगा? रमा के आ और ई, आ प्लस ई बराबर गुण क्या होता है? ए होता है। रूप सिद्धि क्या बन जाएगी? रमे बन जाएगी। आपके समझ में आ रहा है? इसी प्रकार प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ले लो, रमा। हाँ, रमा शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा जस प्रत्यय, जस में जय की संज्ञा चुटू तस्य लोप से लोप, क्या शेष रहेगा? रमा प्लस अस शेष रहेगा। विगत कक्षा में मैंने एक सूत्र बताया था, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, उस सूत्र से क्या हो जाता है? सवर्ण हो जाता है, ठीक है। तो सवर्ण दीर्घ हो जाता है, तो रमा प्लस अस का सवर्ण दीर्घ क्या होगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ, रमा स हो जाएगा। स का हम क्या करेंगे? सस जुषोरु सूत्र से स का रू, रू के अंदर ऊ की उपदेशे अजनुनासिक से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, खर वसानियो विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा? रमा हाँ बन जाएगा। इसी प्रकार रूप सिद्धि है रमाम, तो रमा प्लस अमी पूर्व सूत्र पढ़ा था हमने विगत कक्षा में अजंत वाली में, वो क्या कर देगा? पूर्व रूप। तो रमा प्लस का क्या बन जाएगा? पूर्व रूप, रमाम बन जाएगा। उसके बाद में द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में रमे रूप सिद्धि बनती है, जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। उसके बाद में शस प्रत्यय रमा के द्वितीय बहुवचन में, तो रमा शब्दात, उसके बाद में प्रातिपदिक संज्ञा होगी, शस प्रत्यय आएगा। अब विद्यार्थियों, शस में शैकी संज्ञा लशक व तद्धिते तस्य लोप से लोप, तो रमा प्लस अस बचेगा। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर क्या हो जाएगा कि दीर्घ होगा। दीर्घ होने के बाद में यहां पर क्या होगा कि यहां पर तस्मात् छसो न पुंसी जो सूत्र बताया था वो क्या करता है? पुल्लिंग में स का न कर देता है। तो वहां पर बना था रामान और हरि न बना था। क्यों? क्योंकि वो सभी पुल्लिंग के थे। यहां पर स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर रमास का जो स है उसका यहां पर न नहीं होगा, यहां पर विसर्ग हो जाएगा। तो द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? रमाहा बनेगा। अब विद्यार्थियों एक सूत्र आता है संबुद्धौ च, वह सूत्र क्या कहता है? वह कहता है आपको एकार होता है संबुद्धि परे रहते। विद्यार्थियों, संबुद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है एक वचनम संबुद्धि। ध्यान रखो,
संबोधन के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। संबोधन का एक वचन क्या है? सुप्रत्यय है, तो उसकी क्या हो जाएगी? एक वचनम संबुद्धि सूत्र से संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी। आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है संबुद्धि संज्ञा केन सूत्रेण भवति। ठीक है, तो ये जो संबुद्धौच सूत्र क्या बोलता है कि संबोधन के एक वचन में आ को क्या कर दो? ए कर दो। आपकी बात समझ में आ रही है? चलो एक रूप सिद्धि बना लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रूप सिद्धि है हे रमे। रूप सिद्धि कौन सी है? हे रमे। ये क्या करेगी? हे रमे, रमा शब्द होगा, प्रातिपदिक संज्ञा, संबोधन के एक वचन में सु प्रत्यय होगा, रमा प्लस सु बन गया। एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा, संबुद्धौच सूत्र वो रमा के आ को क्या कर देगा? ए कर देगा, तो क्या बनेगा? रमे प्लस सु में ऊ की संज्ञा उपदेशे अजुनुनासिकित तस्य लोप से लोप, तो क्या बनेगा? रमे स। ठीक है, अब ये जो स है, हमने एक सूत्र पढ़ा था विगत कक्षा में, एंग रस्वात संबुद्धे। वह सूत्र क्या बोलता है? ए ओ ऐ औ के बाद में या रस्व के बाद में संबोधन में हमें क्या करना चाहिए? उसका लोप कर देना चाहिए। तो क्या बनेगा? हे रमे बन जाएगा। इसी प्रकार संबोधन के द्विवचन में औ है, तो आप क्या कर दोगे? वहां पे औंग आप है सूत्र से औ के स्थान पर शी ई बचेगा, गुण कर दो, हे रमे बनेगा। हे रमाहा में जस प्रत्यय करके सवर्ण दीर्घ करके स का रुत्व विसर्ग कर दोगे, हे रमाहा बनेगा। आपकी समझ में आ रहा ना संबोधन के तीनों रूप कैसे बनते हैं? चलो अब देखो विद्यार्थियों, आगे एक सूत्र आता है आंगी चाप। सूत्र का नाम क्या है? आंगी चाप। इसकी वृत्ति क्या होती है? देखो, आंगी ओसी च परे आबंतस्य अंगस्य एकारः स्यात्। यह कहता है आबंत अंग को एकार कर दो। सीधी सी भाषा में यही कहता है, आकारांत वाले शब्द है उसके आ को ए कर दो। अब वो आ का ए कहाँ होगा? उसकी शर्त यह है, या तो उसके पीछे आंग मतलब आ प्रत्यय आशेष रहे, या फिर वहां पर ओस प्रत्यय हो। ठीक है, या तो आशेष रहे या वहां पर ओस प्रत्यय हो, तो आप क्या करो? आकारांत शब्द को ए बना दो। विद्यार्थियों शर्त दो है। चलो प्रथम शर्त के रूप में रूप सिद्धि उपस्थित है रमया। रमया में क्या होगा? रमा शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा स्वौज समौट से टा प्रत्यय होगा। विद्यार्थियों टा के टैकीत संज्ञा चूटू सूत्र से टैकीत संज्ञा तस्य लोप से लोप। क्या शेष रहेगा? आशेष रहा ना, तो रमा प्लस आशेष रह गया। अब देखो सूत्र क्या है? आंगी चाप। ये क्या बोलता है? आ अंत में रहे तो आकारांत शब्द के स्थान पर ए बना दो। तो रमा के बाद में आ तो पड़ा है टा का, इसलिए क्या हो जाएगा? रमा का रमे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रमे प्लस आ। अब विद्यार्थियों एक सूत्र पढ़ा होगा एचोय वायावय, वह सूत्र ए के स्थान पर अय आदेश कर देता है। तो देखो रमे के स्थान पर अय आदेश कर दिया, ए के स्थान पर, तो क्या बना? रमय प्लस आ मिला दो, क्या बन गया? रमया बन गया। आपके समझ में आ रहा ना? इसी प्रकार चलो दूसरी शर्त क्या है? ओस प्रत्यय रहे तो चलो ओस किस में बनता है? षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन दोनों विभक्तियों के द्विवचनों में ओस प्रत्यय होता है। चलो रूप सिद्धि बनाते हैं। रमा शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा स्वौज समौट से ओस प्रत्यय, तो क्या स्थिति आ गई? रमा प्लस ओस। रमा के बाद में ओस प्रत्यय होने के कारण आंगी चाप सूत्र से आ के स्थान पर ए हो गया, तो रमे प्लस ओस बन गया। एचोय वायाव सूत्र है, वो ए के स्थान पर अय आदेश करेगा। अय में यह हलंत होगा, इसलिए यह में ओ मिल गया, तो क्या बना? रमयो स का हम रुत्व विसर्ग कर देंगे। क्या रूप सिद्धि बनेगी? रमयो हो बन जाएगी। आपके समझ में आ रहा है? अब विद्यार्थियों रमाभ्याम रूप सिद्धि है। रमा शब्द भ्याम प्रत्यय मिला दो, रमाभ्याम बन जाएगा। ठीक है ना? रमा भी, अब रमा भी में रमा शब्द भिस प्रत्यय सकारुत्व विसर्ग, रमा भी बहुत ही सरल रूप सिद्धि है। अब देखो वहां पे रामेभ्य बन रहा था, क्योंकि वहां पे अतो भिस ऐस क्या बोलता था? अकारांत शब्द के बाद में भिस आ जाए तो ऐस कर दो। यहां पे अकारांत थोड़ी है, रमा तो आकारांत शब्द है। इसी प्रकार भ्याम में रामाभ्याम बन रहा था वहां पे, यहां पे रमाभ्याम पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो अकारांत है, इसलिए सुपी च सूत्र से दीर्घ हो गया। समझ में आ गया? इसी प्रकार से आप रमाभ्य रूप सिद्धि भी बना सकते हैं।
अब विद्यार्थियों नूतन सूत्र है याडापह। सूत्र का नाम क्या है? याडापह। ये क्या कहता है? आपह परस्य ङित वचनस्य याट आगमः स्यात्। इस सूत्र से याट का आगम होता है। याट में जो ट है उसकी इत संज्ञा चूटू नहीं करता है, क्योंकि चूटू तो प्रत्यय के आगे हो तो करता है। याट के प्रत्यय के आगे तो यह है, ट तो हलंत में है, इसलिए ट की इत संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप से लोप हो जाएगा। क्या शेष रहेगा याट में से? या शेष रहेगा। यह बात आपको सीधी सी समझ में आनी चाहिए। याडापह सूत्र याट आगम करता है, याट में से या शेष रहता है। यह तो बात हुई। उसके बाद में क्या है? आप से परे ङित विभक्ति को ही करता है। एक शर्त है विद्यार्थियों, याट आगम हर जगह नहीं करता है। इसकी एक शर्त यह है कि आकारांत शब्द होना चाहिए और उसके बाद में ङित प्रत्यय होना चाहिए। ङित का मतलब ङ प्लस इत, मतलब वहां पर ङ की इत संज्ञा हुई होनी चाहिए, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो अब विद्यार्थियों एक सूत्र रूप सिद्धि है रमायई। इस रूप सिद्धि के माध्यम से इस सूत्र को समझते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। रमायई रूप सिद्धि है। रमा शब्दात अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा कृते स्वौजसमौट इति सूत्रेण ङे प्रत्यय कृते। रमायई चतुर्थी एक वचन भी बनता है ना, इसलिए ङे प्रत्यय होगा। ङे में ङ की संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? लशक व तद्धिते। क्यों? क्योंकि ल श और कु का मतलब क ख ग घ ङ, तो ल श कु में ङे का ङ आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? लशक व तद्धिते सूत्र से ङे में ङ की संज्ञा तस्य लोप से लोप हो गया। विद्यार्थियों स्थिति क्या रही? रमा प्लस ए बच गया। अब बताओ, एक सूत्र पढ़ा था हमने याडापह, अभी अभी पढ़ा है। तो याडापह सूत्र क्या बोलता है? वह क्या कहता है कि यदि आकारांत शब्द के बाद में ङित प्रत्यय हो तो आके बाद में हमें क्या कर दो? याट का आगम कर दो, जिसमें से या बचेगा। क्या यहां पर ङित प्रत्यय है? यहां पर है, क्योंकि ङे में हमने क्या की है? ङ की इत संज्ञा की है हमने, इसलिए ङे क्या है? ङित प्रत्यय है, इसलिए क्या हो जाएगा? याडापह सूत्र से याट के आगम होकर या शेष रहेगा। स्थिति क्या रहेगी? रमा प्लस या प्लस ए बच जाएगा। उसके बाद में एक सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि करता है ना, वो क्या करेगा? रमा या और ए, या और ए है, इनकी संधि क्या होगी? वृद्धि क्या होगी? यही होगा। आ प्लस ए की संधि ऐ होता है ना, तो या प्लस ए की संधि क्या होगी? वृद्धि रेचि से यही होगी। रूप सिद्धि बन जाएगी रमायई। आपको एक ही बात ध्यान रखना है, याडापह सूत्र और वृद्धि रेचि सूत्र, तो आप रमायई रूप सिद्धि बना सकोगे ङित प्रत्ययों में। चलो विद्यार्थियों आगे देखो क्या है। अब है चतुर्थी पंचमी एक वचन। चतुर्थी हमने बना ली, पंचमी एक वचन जिसमें बनती है रूप सिद्धि रमायाह। इसी प्रकार षष्ठी एक वचन में भी क्या बनती है? रमायाह बनती है। देखो पंचमी एक वचन बनाते हैं, रमा शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा ङसी प्रत्यय। ङसी में क्या है? ङ स और ई है, तो ई की संज्ञा, ङसी में ई की संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? उपदेशे अजुनुनासिक इत तस्य लोप से लोप। ङ की संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? लशक व तद्धिते तस्य लोप से लोप। क्या शेष रहेगा? अस बचेगा। क्या शेष रहेगा? अस बचेगा। समझ में आ गया? चलो रमा प्लस अस स्थिति आ गई। ङसी में ङ की संज्ञा हुई, इसलिए याडापह सूत्र क्या करेगा? याट का आगम करेगा। याट में से या शेष रहेगा, तो क्या स्थिति शेष रहेगी? रमा या प्लस अस शेष रहेगी। उसके बाद में एक सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र, वो क्या कर देगा? सवर्ण दीर्घ कर देगा। रमा या प्लस अस है ना, तो या और अस का ए
या और ए मिलाकर क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, रमा यास स का हो गया रुत्व विसर्ग, क्या बन जाएगा, रमायाह बन जाएगी। इसी प्रकार षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, रमा शब्द प्रातिपदिक संज्ञा ngस प्रत्यय आएगा, ngस में ng की संज्ञा लशक्व तद्धिते तस्य लोप से लोप, क्या बचेगा, अस बचेगा। स्थिति क्या आएगी, रमा प्लस अस आएगी। उसके बाद में याडापय सूत्र गित प्रत्यय है ना, ngस में ng की संज्ञा हो गई, इसलिए याट आगम या शेष रहेगा, रमा प्लस या प्लस अस अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से या और अस का ए मिलाकर या हो गया, रमा यास बन गया, स का हो गया रुत्व विसर्ग, रमा यह बन जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपकी रमा यह रूप सिद्धि बन जाती है। रमयो हमने बना ली। अब विद्यार्थियों रमाणाम रूप सिद्धि है, इसमें क्या होगा, रमा शब्द अर्थ वद धातुर प्रत्यय है, प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा आम प्रत्यय होगा। अब एक सूत्र हमने पढ़ा था, रस्व नद्यापो नुट नामक सूत्र है, वो क्या कहता है, वो बोलता है रस्व अंत में रहे या नदी संज्ञक रहे वहां पे नुट का आगम हो जाता है, समझ में आ गया। और आबंत रहे आ अंत में रहे तो रमा के आ अंत में है, इसलिए रस्व नद्यापो नुट सूत्र से नुट का आगम होगा। नुट में टैकित संज्ञा हलंत्यम ऊकी उपदेशे अजुनुनासिकित तस्य लोप ऐसे लोप, शेष क्या रहेगा, न शेष रहेगा। तो क्या बन जाएगा, रमा न प्लस आम, न आधा बचा इसलिए न में आ मिला दिया, नाम बन गया। रमा नाम अटकूप वांगनुम वे वायेपी सूत्र से न का हण हो गया, तो क्या बना, रमाणाम रूप सिद्धि बन जाती है। विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण रूप सिद्धि है रमायाम, इसको समझ लो। इसमें क्या होगा, रमा शब्दात अर्थ वद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा स्वौज समोड सूत्र से ंगी प्रत्यय हो गया, समझ में आ गया। एक हमने सूत्र पढ़ा था गेराम नद्याम निभ्य नामक सूत्र, वो क्या करता है, ंगी का आम कर देता है, नदी संज्ञक या वहां पर आ अंत में रहे आकारांत शब्द आदि में वो क्या कर देता है, ंगी का आम कर देता है। रमा के अंत में आ है, इसलिए यहां पर गेराम नद्याम निभ्य नामक सूत्र ंगी के स्थान पर आम आदेश कर देगा। स्थिति क्या आई, रमा प्लस आम आ गई। हमने सूत्र पढ़ा था याडापय, वो क्या बोलता है, ंगित प्रत्यय रहने पर याट का आगम कर दो, याट में से या शेष रहेगा। तो रमा प्लस आम जो पूर्व स्थिति थी, इनके बीच में याडापय सूत्र का याट आ गया, तो क्या बना, रमा या प्लस अम, ठीक है। उसके बाद में अंगी का आम कर दिया, तो क्या बना, रमा या प्लस आम। अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र है, वो रमायाम का या और आ, आम का आ, इन दोनों को सवर्ण दीर्घ कर देगा, तो क्या बनेगा, रमायाम रूप सिद्धि बन जाएगी। इसी प्रकार रमासु रूप सिद्धि में रमा शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा सुप प्रत्यय होगा, सुप में पैकित संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप ऐसे लोप, रमासु बन जाएगा। विद्यार्थियों ये मैंने आपको रूप सिद्धियां बताई जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी सूत्रों में हमने आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सी विभक्ति कौन से वचन में कौन सा प्रत्यय लगता है। अब आपकी पाठ्यक्रम में लता शब्द दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, रमा को हटा करके लता कर दो। देखो लता लते लताहा, लताम लते लताहा, लतया, देखो रमया है, यहाँ पे लतया हो जाएगा। उसके बाद में लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्य है, लतायाः लताभ्याम लताभ्य है, लतायाः लतयोः लतानाम, यहाँ पे न का ण नहीं होगा। उसी प्रकार लतायाम लतयोः लतासु, हे लते हे लते हे लताहा। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर आपको क्या, अपने जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें आप लता शब्द आप करना। विद्यार्थियों आप जब अभ्यास करने बैठोगे आपके दिमाग में रहेगा कि लतया या रमया में टा प्रत्यय है, तो आप सूत्र लगा करके उनको बनाना। जब आप प्रारंभ करोगे तो आप तय मानिएगा आप क्या कर सकोगे, आप अच्छे से इनको याद कर पाएंगे। अनुवाद में भी ये काम आते हैं, उसके साथ आपके रूप सिद्धियां भी आएगी, आपके सूत्र भी आएंगे। विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में हम एक नए शब्द के साथ, नदी शब्द है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज तो हमने लता शब्द के बारे में पढ़ा था। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।